Hello everyone, welcome back to my new blog ऑफिशियल सरता 0405। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 4 o'clock और यहाँ मैं सुबह उठ गई हूँ और उठ कर के मैं यहाँ पे अपने सेकंड पेपर को रिवाइज़ कर रही हूँ, सारे नोट्स। और उसके बाद मैं सॉल्व करने जा रही हूँ PYQs सेकंड पेपर में, जो कि मेरा सब्जेक्ट सोशलॉजी है। और अब हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ओनली 60 to 61 डेज़ बचा है। तो मुझे अपनी पढ़ाई में और ज़्यादा टाइम भी देना पड़ेगा और मैं सोच रही हूँ सारी चीज़ों को, अब 2 मंथ्स ओनली है हमारे पास, तो सारी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर लूँ और उसके बाद मॉक टेस्ट, जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, मेरा पेपर 1 और पेपर सेकंड का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो अब मुझे केवल PYQ सॉल्व करने हैं और उसके साथ रिवीजन भी करते रहना है नोट्स को, क्योंकि जब तक हम नोट्स को रिवाइज़ नहीं करेंगे तो हम पिछला जो भी है या लर्न किया हुआ वो भूलते जाएंगे। इसलिए रिवाइज़ में मैं नोट्स करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। और फ्रेंड्स, मैं आज एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपकी एज हो गई है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको डीमोटिवेट करते हैं। अरे इतनी एज हो गई है, बच्चा है, फिर भी स्टडी कर रही है। तो आप सभी को एक बात बोलूं कि आपको आपके ड्रीम खुद पूरे करने होंगे, कोई दूसरा नहीं पूरा करने आएगा। और हाउसवाइफ की लाइफ केवल बच्चे, परिवार और रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना ही नहीं है, उनकी भी लाइफ है, उनके भी सपने हैं, उनकी भी ड्रीम है। पास्ट अगर आपका बीत चुका है और आपकी एज कुछ भी हो, और अगर आपको सपने पूरे करने हैं तो आपको खुद ही अपने आप को तैयार करना होगा। क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं तैयार करेंगे, अपने आप के बारे में नहीं सोचेंगे, कोई दूसरा आपके बारे में सोचने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम लोगों को डीमोटिवेट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि इस उम्र में पढ़ाई कर रही हो, पहले क्या किया, कहेंगे और कहते भी आए हैं। तो हमें इन सारी बातों को इग्नोर करना है और केवल अपने काम पे फोकस करना है, क्योंकि मैं खुद भी फेस करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो बहुत ख़ास लोग होते हैं, जिन्हें हम बहुत अपना करीबी दोस्त, रिश्तेदार समझते हैं, वो भी हमें डिमोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि इतनी उम्र हो गई, अभी पढ़ाई कर रही हो, बच्चा है, बच्चे को पढ़ाओगी कि अपना पढ़ोगी। तो हमें ऐसे लोगों को इग्नोर करके चलना है अपनी लाइफ में। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो मैं तो बस यही करती हूँ और आप सभी हाउसवाइफ से, गर्ल्स से यही कहना चाहूँगी कि आपके जो भी ड्रीम हो और आप उसे पूरा कर रही हैं और आप स्ट्रगलिंग लाइफ में हैं, तो उन सभी चीज़ों को इग्नोर करिए बस। और जिस दिन आप उस मुकाम पे पहुंच जाएंगी तो वही लोग आपके पास आएंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे कि तुमने सच में कर दिखाया। इसलिए उन सारी बातों को छोड़कर बस आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर आपको ऊपर चढ़ना है और आपको अपने सपने पूरा करना है और किसी को कुछ करके दिखाना है और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, तो आपको सबसे पहले खुद से लड़ना पड़ेगा। जब तक आप खुद को नहीं समझाओगे कि हमें कुछ करना है, तो कोई भी आपके लिए नहीं खड़ा होगा। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पेपर फर्स्ट के PYQ सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि अब दोनों ही पेपर में बराबर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ओनली 2 मंथ हैं और बिना पेपर फर्स्ट के GRF क्वालिफाई कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आते हैं और 100 मार्क्स का फर्स्ट पेपर है। इसलिए दोनों ही पेपर पे
ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और मैंने अपने स्टडी टाइम को और बढ़ा दिया है क्योंकि 2 मंथ ही बचे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, बस यही मेरे दिमाग में है अभी। और ये मेरे सारे नोट्स हैं जो कि मैंने आज सुबह थोड़े थोड़े करके अभी रिवाइज़ किए हैं और आगे भी करना है पूरे डे में मुझे। फ्रेंड्स, यहाँ मेरा मॉर्निंग का सारा वर्क हो चुका है और सभी लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। तो यहाँ मैं स्टडी करने बैठ गई थी और भी टाइम हो रहा है 10 o'clock और मैं जल्दी जल्दी सारे वर्क को ख़त्म कर देती हूँ आजकल, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाए स्टडी करने के लिए। और मेरी डॉटर भी स्कूल चली गई है और हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। बाकी पर्सन जो भी घर में हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड देवर जी ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। तो यहाँ मैं स्टडी करने बैठ गई हूँ। फ्रेंड्स, पेपर 1 के पीवाईक्यूज़ को मैं यूथ कंपटीशन बुक से सॉल्व करती हूँ। इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरीके से गिवन है। अगर आपको भी पीवाईक्यूज़ के लिए बुक चाहिए तो आप यूथ कंपटीशन की बुक को फॉलो कर सकते हैं। और सेकंड पेपर के पीवाईक्यूज़ के लिए भी मैंने यूथ कंपटीशन की बुक ऑनलाइन परचेज़ कर ली है। अगर आप लोग भी किसी भी सब्जेक्ट के लिए चाहते हैं तो यूथ कंपटीशन हर सब्जेक्ट में अवेलेबल है, आप परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं पीवाईक्यूज़ सॉल्व कर रही हूँ 22 से 25 तक, क्योंकि 18-19 में हमारे सब जो क्वेश्चन थे बहुत ही इजी वे में आते थे और अभी जो है 20 से हमारा पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो गया है और डे बाय डे हमारा पैटर्न चेंज होता जा रहा है। तो अगर आप भी पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो 20 से 25 तक के आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी कॉन्सेप्ट विद कॉन्सेप्ट। और जब भी उनके ऑप्शनल को भी थोड़ा बहुत सर्च कर ले ताकि जो भी दिसंबर एग्ज़ाम में है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है जो भी पीवाईक्यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन एनटीए नेक्स्ट ईयर में ही पूछता है। और मैं डेली ही 2 डीआई सॉल्व करती हूँ रेगुलर, और जब तक एग्ज़ाम है टिल एग्ज़ाम तक मैं डेली दो या डीआई और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। इससे मेरी प्रैक्टिस और स्पीड में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है। और जिन भी बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम है उनके लिए मैं एक ही टीचर का नाम लूँगी, रजत सर, जो कि अनअकैडमी के टीचर हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को मैथ्स में प्रॉब्लम है या उनकी मैथ्स वीक है तो एक बार आप ज़रूर रजत सर की वीडियो को फॉलो करिए। अनअकैडमी के टीचर रजत सर बहुत ही अच्छा मैथ्स और बहुत ही इजी वे में पढ़ाते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल रीजनिंग और डीआई की क्लास अगर आप उनको एक बार देख लेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो भी मैथ्स की प्रॉब्लम है धीरे धीरे वो डर आपके अंदर जो मैथ्स को लेकर है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको भी मैथ्स समझ में आने लगेगी। और मैं तो उन्हीं को प्रेफर करती हूँ डीआई और मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए।
और फ्रेंड्स हम सोचे कि ये हमारे फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट्स है और कुछ बच्चों के कुछ यूनिट्स वीक होती हैं, तो अभी ऐसा टाइम है कि एग्ज़ाम के पैटर्न को देखकर हमें 10 यूनिट पे पूरे में फोकस करना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि एक दो यूनिट ड्रॉप करके आपका काम हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको सभी यूनिट पे ध्यान देना पड़ेगा, वो चाहे मैथ्स हो या थ्योरी पार्ट हो। फ्रेंड्स, मेरी ये स्टडी का सेकंड स्लॉट है और सेकंड स्लॉट में मैंने स्टडी की 10 o'clock से 12:30 तक। और अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने। लंच में आज मैं बनाऊँगी दाल चावल और सब्ज़ी तो मॉर्निंग में मैंने बना ही लिया था, और आज मैं रोटियां बनाऊँगी क्योंकि आज एकादशी है और मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मेरे ब्रेकफास्ट के सारे बर्तन ऐसे ही पड़े थे, तो मैं उनको वॉश कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने रोटियाँ बनाई। और अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन एंड टेक केयर। बाय। और अपनी पढ़ाई ऐसे ही कंटिन्यूसली करते रहिए।